आप अपने लाइफ के बहुत सारे काम जो है उस पार्ट के बारे में आज हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं। और उसके बाद आपको जो है कंटिन्यूअस में मैं गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगा। और हमारे शरीर के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट या घटक जो हमारे शरीर को जिंदा रखे हुए उसके बारे में बात करेगी। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस ले और धीरे धीरे रिलीज करे। अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने वर्तमान स्वरूप में लेके आए। कोई भी इंटरप्शन और डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसके लिए घर वालों को ताकीद करना हो तो ताकीद कर दे, ताकि वो आपको मेडिटेशन में ध्यान में विघ्न न डाले। आपके कोई भी मोबाइल साइलेंट कर सकते हैं, साइलेंट कर लीजिए ताकि वो को बजे नहीं। अलार्म बंद कर दीजिए ताकि कोई अलार्म भी बीच में ना आए। 10-15 मिनट शांत जगह पर बैठे लंबी गहरी सांस लेते रहे और उसको ऑब्जर्व करके धीरे धीरे रिलीज कर, ताकि बंद रखे और मेरे साथ मनी मनी आज लाउडली बोले, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखे। बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज हम हमारे शरीर के एक ऐसे अंग के लिए, पार्ट के लिए शुक्रगुजार होने जा रहे हैं जिसकी संख्या हमारे शरीर के अंदर जब हम पैदा होते हैं तब तो ज्यादा होती है, बाद में वो संख्या 206 पर आके रुक जाती है। कुछ हड्डियां आपस में ज्वाइंट हो जाती है और मिक्स हो जाती है और हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। आज हम हमारे हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए शुक्रगुजार होने जा रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमने हमारे जॉइंट्स के बारे में जब शुक्रगुजार किया था तब हमने देखा कि हमारे शरीर में जो है 340 से आसपास के जॉइंट्स हैं और हमने अपने शरीर के सभी जॉइंट्स के लिए शुक्रगुजार होके हमारे जॉइंट्स को धन्यवाद दिया। लेकिन ये जॉइंट जो है एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ने के लिए ईश्वर ने हमारे लाइफ में, हमारे शरीर में दिए हैं। हम उसके प्रति शुक्रगुजार ऑलरेडी हो चुके हैं और अब वो जॉइंट को होल्ड करने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए हमारे स्केलेटन, हमारे शरीर का जो ढांचा है, आज हम अपने शरीर के स्केलेटन को धन्यवाद देने जा रहे हैं, बोन्स को धन्यवाद देने जा रहे हैं। हमने रिब केज को धन्यवाद दिया। हम जब पंजों का धन्यवाद दे रहे थे तो हमारे पंजों की हड्डियों को धन्यवाद दिया, हमने हाथ की हड्डियों को धन्यवाद दिया, हमने हमारे पैर की हड्डी को धन्यवाद दिया
लेकिन आज हम शरीर की एक एक हड्डी के लिए शुक्रगुजार होने जा रहे हैं। एक भी हड्डी हमारे शरीर की, कुछ हमें नोन है, कुछ हमें अननोन है, किसी का शेप हमें पता है, किसी का शेप हमको पता नहीं है, लेकिन आज हम हमारे शरीर की एक एक हड्डी के लिए शुक्रगुजार होने जा रहे हैं। हमारा पूरा अटेंशन हमारे जांघों की तरफ लेके जाए, जो शरीर की सबसे बड़ी बोन्स में से एक बोन है। हमारा पूरा का पूरा ध्यान हमारे जांघों के अंदर, हमारी जो सबसे बड़ी हड्डी है, उसको हम शुक्रगुजार देने जा रहे हैं, क्योंकि इसी हड्डी के बदौलत हम उठ पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम दौड़ पा रहे हैं, हम बाकी एक्टिविटी कर पा रहे हैं। तो हमारे शरीर की एक एक हड्डी के लिए हम आज शुक्रगुजार होने जा रहे हैं, जिसका महत्व जो है अद्वितीय है। हमारे शरीर के हाथों की हड्डी भी बहुत बड़ी रहती है, और हमारे शरीर के अंदर छोटी छोटी हड्डियां भी होती है। आज हम उसके लिए भी शुक्रगुजार होंगे। शायद हमको उसका शेप साइज पता ना हो, लेकिन हमारे एंकल की, हमारे जो पैर के एंकल होता है, टखने होते हैं, जॉइंट होता है, वहां पर एक छोटी हड्डी होती है। हमारी जो रिस्ट के पास में जो जॉइंट होता है, वहां पर एक छोटी हड्डी होती है। तो छोटी से छोटी हड्डी और बड़ी से बड़ी हड्डी यानी बोन्स, हम आज उसके प्रति शुक्रगुजार होने जा रहे हैं। जब हम पैदा भी नहीं होते तब से बोन्स बनना शुरू होती है, और भगवान ने अलग अलग तरह की हड्डियां हमें बना के दी है, ताकि हम हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो प्रोटेक्शन के अंदर जो हड्डी जो काम आती है, जैसे कल हमने देखा हमारे रिब केज, जो हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। फिर हमने देखा कि हमारा जो मेंदु है, ब्रेन है, उसके लिए भगवान ने इतना जबरदस्त ठोस हमारा स्कल बना लिया, चपटी हड्डी बना ली, और उस हड्डी के वजह से जो है हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है। छोटा सा ब्रेन है, लेकिन कमाल का काम कर पाता है। उसको चोट न पहुंचे, कोई एक्सीडेंट में उसको नुकसान न पहुंचे, उसके लिए भगवान ने जबरदस्त बोन बना के रखी है। तो वो बोन जो है उसका प्रोटेक्ट कर रही है। हमारी रीढ़ की हड्डियों में भी अलग अलग शेप की हड्डियां इस तरह से बना रही है भगवान ने, कि हम जो है ना बैठ पा रहे, चल पा रहे, उठ पा रहे, दौड़ पा रहे, स्ट्रेच कर पा रहे, रनिंग कर पा रहे, कुछ सामान उठा पा रहे। तो उसमें हमारे मसल्स का, हमारे जॉइंट्स का जितना इंपॉर्टेंस है, उतना इंपॉर्टेंस हमारे हड्डियों का भी है। कल्पना करो कि अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं रहती थी, कल्पना करो जस्ट, तो हम एक सांप की तरह, एक ऐसे 95% एनिमल्स इस धरती के ऊपर जो है ना, उसको हड्डियां नहीं है। केवल 5% ही एनिमल्स ऐसे हैं जिसको भगवान ने हड्डियां बनाई, उसमें से हम हैं। सब अपने अपने तरह से जिंदगी जी रहे, लेकिन अगर हम एक सेकंड के लिए भी कल्पना करें कि अगर हमारे शरीर में बोन्स नहीं होती थी, बिना बोन के अगर हम होते थे, तो क्या आप चल पाते थे? हमको रेंगना पड़ता था, चलना मुश्किल हो जाता। क्या आप बैठ पाते थे? क्या आप दौड़ पाते थे? क्या आप एक्सरसाइज कर पाते थे, योगा कर पाते थे? कुछ भी संभव नहीं था। जितने एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, हमारा जो फिजिकल प्रेजेंटेशन है, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो मूवमेंट है, हमारी जो गति है, वो गति एक सांप की गति हो जाती थी, एक केचुए की गति हो जाती थी। और हम जो है हमारे लाइफ में जो कुछ भी आज कर पाते, वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो जितना हमारे जॉइंट्स का इंपॉर्टेंस है, जितना हमारे मसल्स का इंपॉर्टेंस है, उतना हमारे बोन्स का भी इंपॉर्टेंट है। तो कहे शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने शरीर की सभी हड्डियों की तरफ अपनी नजर ले जाए। जितनी भी आपको नॉन हड्डियां हैं, पैरों की हड्डी से शुरू करें, पंजों की हड्डियों से शुरू करें,
करीब करीब 50-50 बोन तो हमारे पैरों में आ गए। 206 हड्डियों में से हमारे पैर के पंजों में कितनी हड्डियां है, फिर हमारा एंकल, फिर हमारे पैर की हड्डियां, हमारे कूल्हे, हमारी वर्टिब्रास। वर्टिब्रा जो है यानी हमारी रीढ़ की हड्डियों की अलग अलग हड्डियां जितनी भी आपको ध्यान में आए, उसके प्रति शुक्रगुजार होते जाए। एक एक का महत्व आपके लाइफ में कितना है उसको महसूस भी करते जाए और उसके प्रति ग्रेटिट्यूड के भाव भी लाए। हमारी रिब केज, ओहो, रिब केज ना हो तो लंग्स और हार्ट का प्रोटेक्शन कैसे होता था। हमारी रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है वहां से लेके हमारे गर्दन जहां खत्म होती है, एक एक हड्डी का महत्व है। एक एक कहे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमारे चेहरे के अंदर भी बहुत सारी हड्डियां हैं जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम कुछ चबा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है फिजिकली अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। हमारे ब्रेन के लिए प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने स्कल बनाया, तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक हड्डियां, हाथों की हड्डियां, उंगलियां, पंजे, रिस्ट, जॉइंट के पास इतना जबरदस्त व्यवस्था, इतने जबरदस्त बॉल जॉइंट्स, अलग अलग तरह की बोन्स भगवान ने दी है। कहे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, जिसकी वजह से आप आपके शरीर के अलग अलग अंगों को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ के अंदर स्ट्रेंथ को प्राप्त कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ के अंदर जो है जी पाते हैं, चल पाते हैं। कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज हम प्रॉमिस करने जा रहे हैं अपने आप से कि हे भगवान ईश्वर, आपने इतनी जबरदस्त बोन्स हमारी बनाई जिसकी वजह से हम अपने लाइफ के अंदर अलग अलग फंक्शन कर पाते हैं। बदले में इन रिटर्न हम मेक श्योर करेंगे कि बोन्स को जो हेल्दी रखना है तो उसके लिए जो कैल्शियम की जरूरत होती है, विटामिन डी की जरूरत होती है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि जो कैल्शियम युक्त पदार्थ है हम उसका सेवन करेंगे। हम मेक श्योर करेंगे कि हम हमारे लाइफ के अंदर जो है नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, जिसके अंदर दौड़ना है, कूदना है, जंपिंग है और वेट ट्रेनिंग है ना। बहुत सारे लोग जो है योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो कभी जिम नहीं जाते। वो अपने घर में कोई भी जो है वेट्स नहीं रखते और उसके वजह से जो है हमारी बोन्स जो है वो धीरे 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 उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आपको योगा में अलग अलग आसन तो करना ही है जो आपके बोन को मजबूत रखने के लिए जरूरी है। आपको आपके लाइफ में जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, ये सब आपको करना बहुत जरूरी है और प्रॉपर गाइडेंस में करना जरूरी है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो है एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर घर पे किसी कोच को या किसी ट्रेनर को बुला के या जिम में एक प्रॉपर ट्रेनर के गाइडेंस के अंदर आप अपने बोन्स को मजबूत करने के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिससे आपके शरीर में जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, जब आप पुशअप्स लगाते हैं, जब आप पुलअप करते हैं, जब आप अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, उसके वजह से आपके बोन्स में जो स्ट्रेंथ आती है, उस स्ट्रेंथ के लिए आपको प्रॉमिस करना है कि आप धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे। आपको अपने लाइफ में जैसे मैं करता हूँ मेक श्योर करना है कि आप अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कभी स्विमिंग, कभी साइकिलिंग, कभी वॉकिंग, कभी रनिंग, कभी योगा, कभी डांस, कभी स्ट्रेंथ, कभी इंड्योरेंस, लंबी दूरी तक वॉक करना, रन करना, 10-20 किलोमीटर तक अपनी इंड्योरेंस को बढ़ाना, अपने प्राणायाम से अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बढ़ाना। ऐसे अलग अलग वैरायटी वाले क्रॉस ट्रेनिंग आप अपने आप को करेंगे और अगर पॉसिबल है तो आप
जिम में जाके अपनी वेट्स के खातिर, अपने बोन्स के खातिर, अपने हड्डियों के खातिर आप जो है अलग अलग अपने आप को ट्रेनिंग में डालेंगे, धूप का सेक करके विटामिन डी और जितनी भी आप खाने पीने में कंट्रोल कर सकते हैं, जो जो चीजें आपके हड्डियों को मजबूत करने के लिए जरूरी है, वो सब चीजें आप अपने खाने में, अपने इंटेक में लेना शुरू करेंगे। अपने हड्डियों के प्रति शुक्रगुजार होते जाइए। हम चल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं, उसके लिए अपनी हड्डियों का धन्यवाद। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हड्डियों के यूजेस है। तो अपने सभी हड्डियों को शुक्रगुजार दे, प्रोटेक्शन के लिए, चलने फिरने के लिए सभी हड्डियों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। टेक योर ओन टाइम। जितना समय लगता है उतना समय ले और अपनी हड्डियों के प्रति शुक्रगुजार रहे। आयुर्वेद का, योगा का और खाने पीने में सात्विक खाने का, लीफी वेजिटेबल्स इंटेक करने का आप संकल्प ले। वजन उठाने वाली जो एक्सरसाइज होती है आपकी एज के हिसाब से धीरे धीरे वो आप चालू करें। अगर ऑलरेडी करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ाए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मिलेट्स, दाल, बादाम, दूध, पनीर, होल ग्रेन्स, सनलाइट में जाना, ऑयल मसाज करवाना, वेट बेरिंग एक्सरसाइज के लिए आपको शुरुआत में जिम ना जाना हो तो आप घर से ही जो है शुरुआत कर सकते हैं। और अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे ताकि आपकी बोन की हेल्थ बरकरार रहे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। टेक योर ओन टाइम। आप चाहे तो अपनी आंखें खोल सकते हैं, प्रेजेंट टू प्रेजेंट हो जाए। सभी बोन्स का धन्यवाद करते हुए 206 बार धन्यवाद करें और अपनी आंखें खोल सकते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।